का वो ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन वगैरह सब पेपर्स मिले, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स था सब मिले। उसके बाद जब मैं आज सवेरे यहाँ पर आई हूँ, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो अब मुझे बोला जा रहा है उसमें एक पन्ना कम है। मैं मेरे फॉर्म देना था कि आपका ये पेपर कम है, आप लगा के आओ। आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया वो फॉर्म, और आपने सबमिट कर लिया, सब कर लिया। ये यानी आपने आपके यहाँ पर ये दगाबाजी। मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, मैंने काम किया है। और उसके बाद कल मेरी टिकट काटी गई। और जो लास्ट टाइम निर्दलीय लड़के आए थे उनको मेरी जगह टिकट दी गई। मैं उससे थोड़ा नाराज होकर कि यहाँ पर मुझे ऑफर दिया गया, मैंने समाजवादी पार्टी का एक्सेप्ट किया और मैंने समाजवादी पार्टी से भरा। नगर परिषद चुनाव 2025 की प्रक्रिया पूरी तरह से हो चुकी है। कल नॉमिनेशन फॉर्म जो है वो डाले गए। आज जो है किसका अप्रूव हुआ है, किसका रिजेक्ट हुआ है, वो सारी प्रोसेस जो है अंदर कार्यालय में शुरू है। आप देख सकते हैं काफ़ी लोग यहाँ पर, जितने भी जिन लोगों ने नॉमिनेशन किया है वो सभी लोग यहाँ पर मौजूद है। हमारे साथ संगीता अग्रवाल जी भी है। कल इन्होंने भी नॉमिनेशन किया था, लेकिन कोई समस्या जो है इस तरह से अंदर से जानकारी मिली कि कुछ समस्या आई और इनका फॉर्म जो है वो रिजेक्ट हो गया। संगीता जी, क्या बताना चाहेंगे? कल आपने फॉर्म भरा, जो पैसे भरने थे वो भरे, सारा कुछ हुआ, उसके बाद क्या ऐसा सामने आया कि आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया गया? सर, मैं आते से ही सबसे पहले सीओ को फॉर्म दिया मैंने। सीओ सर ने एक्सेप्ट करके रखा। जब मेरा नंबर आया रात को 10 बजे, तो उसमें त्रुटि निकली। त्रुटि के लिए चेक होने गया। चेक होने के बाद जब टेबल पे आया, टेबल पे साइन करके सब करके स्लिप दिया गया मुझे, सब वेरिफिकेशन करके मेरे से पैसे भराए गए, सब किया गया और मैंने सबमिट कर दिया। मुझे वहां से अपना बैंक का वो ऑनलाइन वगैरह ऑफलाइन वगैरह सब पेपर्स मिले, जो भी उनका डॉक्यूमेंट्स था सब मिले। उसके बाद जब मैं आज सवेरे यहाँ पर आई हूँ, वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया, तो अब मुझे बोला जा रहा है उसमें एक पन्ना कम है। एक पन्ना सर, एक साइन के लिए ये लोग नहीं रुक रहे हैं। एक साइन के लिए कैंसिल हो रहा है फॉर्म। तो आपने मुझे ये कल हाथ में मेरे फॉर्म देना था कि आपका ये पेपर कम है, आप लगा के आओ। आपने एक्सेप्ट कैसे कर लिया वो फॉर्म, और आपने सबमिट कर लिया, सब कर लिया। ये यानी आपके यहाँ पर ये दगाबाजी हो रही है, धांधली चालू है कि एक फॉर्म गायब हो रहा है। किसको लेना है? तो अपने को वहाँ से रिकॉर्डिंग लेना है कि जो भी वहाँ पर अपने फॉर्म भरते समय रिकॉर्डिंग हुई होंगी कैमरे की, वो रिकॉर्डिंग चाहिए। और अपन अभी ये 6 प्रभाग का अपन इलेक्शन 6 से आप लोगों ने भरा था। कौन सी पार्टी से भरा? समाजवादी पार्टी से भरा था। अच्छा, समाजवादी से भरा था। लेकिन ऐसा देखने में आ रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी काफी लंबे समय से कार्यकर्ता रही। जी, मैं 7 साल से मैं लाइच गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से थी। लेकिन इतने साल काम करने के बाद एक पक्ष ने, मैंने दिन नहीं देखा, रात नहीं देखा, मैंने काम किया है। और उसके बाद कल मेरी टिकट काटी गई। और जो लास्ट टाइम निर्दलीय लड़के आए थे उनको मेरी जगह टिकट दी गई। मैं उससे थोड़ा नाराज होकर, मैं आई थी निर्दलीय फॉर्म भरने के लिए, लेकिन यहाँ पर मुझे ऑफर दिया गया। मैंने समाजवादी पार्टी का एक्सेप्ट किया और मैंने समाजवादी पार्टी से भरा। अच्छा, अभी क्या आगे की प्रोसेस है? अभी अंदर अधिकारियों से आप लोगों ने बात की, आगे क्या करने वाले? तो अधिकारी ये बोले कि ये 17 नंबर की जब तक चेकिंग होंगी नहीं तो आपको हम बुला नहीं सकते। 17 नंबर की चेकिंग हो जाएगी। पूरा प्रभाग का अगर जब तक चेकिंग हो जाएगा, उसको आपको पूरी बताया जाएगा कि आपकी क्या कमी है उसमें। लेकिन वो एक फॉर्म उसमें से चोरी हुआ है। ऐसा क्यों लग रहा है आप लोगों को कि आपके साथ ऐसा किया गया, आपका फॉर्म चोरी किया गया? ऐसा कि हम मजबूत है यहाँ से मेरे प्रभाग वाले भले कट्टर बीजेपी होंगे, लेकिन जब कल मेरा फॉर्म रिजेक्ट हुआ और मैं अपसेट थी, तब मेरे प्रभाग वालों ने बोला कि आप कहीं से भी खड़े हो, हमको आपको देखना है, कोई भी पार्टी से खड़े हो, आप निर्दलीय भी खड़े होंगे तो हमको तुमको चुन के लाना है, हमको पार्षद की जगह पे तुमको देखना है, समाजवादी देखना है ना बीजेपी देखना है। चीजों से सामने वाली पार्टी को धक्का लगा है कि वो हमारी पार्टी में हमने उसको नहीं दिए तो वो दूसरी पार्टी से भी जीत जाएंगी, उसी का ही सबको ये होगा, इसलिए ये कांड रचा गया है। रिजेक्ट हुआ है। अभी क्या करने वाले आप? अभी अपन 17 नंबर के वार्ड के पूरे जो हो जाएंगे, उसके बाद अधिकारी के पास जाएंगे कि अपना फॉर्म कौन सा कम है। या तो हमारा फॉर्म लिया जाए, हमारे को बताओ। अगर रसीद तुमने कल बनाए हो हमारी, तो चेक करके बनाए होगे, नहीं तो तुम कल ही बोलना था कि ये फॉर्म तुम्हारा कम है। लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ हमारे को जानकारी दिए नहीं कि कल एक हाथ फॉर्म कम है कि कुछ है। ये अभी बता रहे कि ये फॉर्म तुम्हारे इसमें है ही नहीं। हाँ, ये इनका तो क्या लगता है कि अगर वो फिर बोल देते हैं कि हाँ ये नहीं है, अब फिर आगे क्या करने वाले? हम देने की इच्छुक में, अगर वो फॉर्म जो भी बोलोगे तो हम लाके देने की अरेंज कर लेंगे, कौन सा फॉर्म है तो। चलिए, संगीता अग्रवाल जी हमारे साथ जो है, जिनका कहना ऐसा है कि भाई ये जो है सबसे दमदार कैंडिडेट है अपने प्रभाग से, प्रभाग 6 से सबसे दमदार कैंडिडेट है।
पिछले 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता रही, लेकिन एंड टाइम पर जो है इनकी टिकट काटकर किसी और के हवाले कर दी गई है, जिससे नाराज होकर इन्होंने समाजवादी का हाथ थामा, समाजवादी की साइकिल चिन्ह से चुनाव लड़ने का डिसाइड किया। लेकिन उसके बाद भी बी फॉर्म लगाने के बाद भी कुछ समस्या ऐसी आ गई कि कुछ पेपर कमी की वजह से इनका फॉर्म जो है वो जो है स्क्रूटनी में कट कर दिया गया है। अब प्रभाग अभी जो है प्रक्रिया सारी जो है अंदर शुरू है। 11-12 प्रभाग हो चुके हैं। 17 प्रभाग का जो है पूरा वेरिफिकेशन होने के बाद जो है ये अंदर जाकर आगे की कार्रवाई करने जा रहे हैं। बने रहिए एनजीपी न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अब हर स्टाइल पर सबका हक, गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार लेकर आया है सभी तरह के मेंस वियर, एथनिक वियर और कस्टमाइज्ड ट्रेडिशनल आउटफिट्स। महिलाओं के लिए हर तरह की साड़ी, कुर्ती और वुमेन्स वियर का जबरदस्त कलेक्शन। शादी हो या फिर कोई फंक्शन, यहाँ मिलेगा हर मौके के लिए परफेक्ट कलेक्शन, वो भी कम दामों में और स्टाइलिश अंदाज में। और घर की खूबसूरती बढ़ाने के लिए पर्दे, बेडशीट, सोफा कवर्स, गद्दे हो या फिर कुछ और, अब सब मिलेगा एक ही छत के नीचे। तो आज ही आइए गरीबी हटाओ कपड़ा बाजार एनेक्स में, अपना मूड हल्का करे लेकिन अपना बटवा नहीं। नया फोन लेने के बारे में सोच रहे हो तो सीधे चले आइए ओमकार मोबाइल। यहाँ आपको मिलेंगे सभी ब्रांड्स के नए मोबाइल और वो भी 0% फाइनेंस के साथ, और साथ ही पाइए सरप्राइज गिफ्ट भी। तो आज ही आइए ओमकार मोबाइल, गुजरी बाजार चौक, कावटी।